माधव कुंज बिहारी। कुंज माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। आनंदन व्रज जन रंजन। पुनाति रावणचारी। रावणचारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Krishna Chandra Radha Krishna Chandra Radha Jaya Radha Krishna Chandra Radha Chandra Radha Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद हरे हरे बोल हरे कृष्णा। माने अधिपति ये उड़ सकते हैं इंट्रोडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पुष्पांजलि से प्रयास करेंगे और फिर एक बार ग्रुप खोल पाएंगे ग्रुप और प्रकल्प भी करेंगे आज ग्रुप बोलते हैं।
पर्पस सेंटर स्मॉल ग्रुप वाला। तो यहाँ पे था for till all this and other हाँ till the frivolous all this activities हाँ। are included. हाँ ये प्रज्वल तक करेंगे, जनसंघ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रयास and प्रजल्प हाँ प्रयास and practice है ना। अब आप पढ़िए कॉलेज वाले ग्रुप पर। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों को आज के संडे के सेशन में, हमारा जो स्मॉल ग्रुप का है। तो पिछले संडे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था श्री इस उपदेशामृत का दूसरा श्लोक, जो कि है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगस्य लौल्यं च सद्भिर भक्ति विनश्यति। मतलब कि जो सबसे पहला था अत्याहार, जो कि है ज्यादा खाना या फिर ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा उसको इकट्ठा करना। और दूसरा था जो जो बहुत ज्यादा कठिन है और जो जो आध्यात्मिक चीज नहीं है, जो जो भौतिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। और तीसरा था जो आवश्यकता नहीं है ऐसे चीजों के बारे में बात करना, ज्यादा बात करना। और फिर जो चौथा है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, मतलब कि नियमाग्रह। नियमाग्रह मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन बस नेम शेक के लिए, नाम के लिए इसीलिए फॉलो करना कि शास्त्र में अच्छा बताया गया है, बिना उसका मर्म या बिना उसका सिद्धांत समझ के, है ना। या फिर किसी चीज को ऐसे फॉलो नहीं करना। ये चौथा नंबर का था। और पांच था जनसंघ, मतलब कि जो हमारे आध्यात्मिक सर्कल के नहीं है ऐसे लोगों के साथ संग करना, ज्यादा संग करना। और फिर लास्ट का था लौल्यम। लौल्यम मतलब ग्रीडी होना, या फिर ज्यादा ये मतलब जो भौतिक भौतिक वस्तुओं के लिए ज्यादा लालसा होना। तो ये छह चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमने डिस्कस किया था भगवान के तीन शक्ति, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ शक्ति के बारे में। और फिर जो महात्मा होते हैं, और महात्मा और दुरात्मा के बारे में डिस्कस किया था। जो महात्मा होते हैं वो भगवान के अंतरंग शक्ति, मतलब जो अंतरंग शक्ति के इसमें रहते हैं, प्रभाव में रहते हैं। और जो दुरात्मा रहते हैं वो क्या है, माइजर। प्रोपा जी उनको माइजर बोले, मतलब कि बहुत संकुचित मानसिकता, बहुत छोटे मानसिकता वाले लोगों के बारे में भी प्रोपा जी ने बोला था, जो कि मतलब क्रिपल्ड माइंडेड जो लोग हैं उनके लिए। और फिर तीन क्लेश के बारे में बताए थे, है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो क्लेश है। मतलब ये शरीर में जब तक हम लोग हैं तब तक ये क्लेश हमें, मतलब ये क्लेश में हम हमें भुगते ही रहना पड़ेगा। रिपीटेड बर्थ, हाँ, ओल्ड एज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, ये सब डिजीज एंड डेथ, ये सब में हमें घूमते ही रहना पड़ेगा। ये था पिछले सेशन का हमारा छोटा सा ये समरी। और फिर आज हम स्टार्ट करेंगे कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन, है ना प्रभु। हाँ, कलेक्टिंग, ईटिंग मोर देन नेसेसरी, मतलब प्रयास के बारे में। तो साक्षी गोपाल प्रभु स्टार्ट करेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये Collecting and eating more than necessary also causes prayasa or unnecessary endeavor by God's arrangement. Anyone in any part of the world can live very peacefully if he has some land and a milk cow. There is no need for men to move from one place to another to earn a livelihood, for one can produce more grains locally and get milk from cows. That can solve all economic problems. Fortunately, man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or the understanding of God, one's relationship with Him, and the ultimate goal of life, love of God. Are unfortunately, so-called civilized men not caring for God realization utilize his intelligence to get more than necessary and simply eat to satisfy the tongue. By God arrangement, there is sufficient scope
for the production of milk and grains for human beings all over the world. But instead of using their higher intelligence to cultivate God consciousness, so called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary and unwanted things. Thus, factories, slaughterhouses, brothels, and liquor shops are open. If some are advised not to collect too many goods to eat much or work unnecessarily to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. That is their unfortunate position. Human life is meant for God realization, and the human being is given higher intelligence for this purpose. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain a higher state should follow the instruction of the Vedic literature. By taking such instruction from higher authorities. One can actually become situated in perfect knowledge and give real meaning of life. In Srimad Bhagavatam, श्री सुत गोस्वामी Sri Suta Goswami described the proper human dharma in this way. धर्मस्य धर्मस्य ह्यपवर्गस्य है परवगस्य नार्थो नार्थो अर्थायो उपकल्पते प्रकल्पते नर्थस्य नर्थस्य धर्मेकन्तस्य धर्मैकन्तस्य कामो लाभाय लाभाय हि हि स्मृतः स्मृतः. All occupational engagement dharma are certainly meant for ultimate liberation. They should never be performed for mental gain. Furthermore, one who is engaged in the ultimate occupational service, dharma, should never use material gain to cultivate sense gratification. The first step in human cultivation consists of occupational engagement performed according to the scriptural injunction. The higher intelligence of a human being should be trained to understand basic dharma in human society. There are various religious conceptions characterized as Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist, and so on. For without religion, human society is no better than animal society. आगे और आगे और हम लोग बोलो हम लोग ये प्रज्वल पर भी पढ़ेंगे ना. तो पढ़ सको रितेश As stated above, dharmasya ya apavargasya nartho arthayo pakalpate. Religion is meant for attaining emancipation, not for getting bread. Sometimes human society manufactures a system of so-called religion aimed at material advancement, but that is far from the purpose of true dharma. Religion entails understanding the laws of God, because the proper execution of these laws ultimately leads one out of material entanglement. That is the true purpose of religion. Unfortunately, people accept religion for material prosperity because of atyahara, or an excessive desire for such prosperity. True religion, however, instructs people to be satisfied with the bare necessities of life while cultivating Krishna consciousness. Even though we require economic development, true religion also religion allows it only for supplying the bare necessities of material existence. Jivasya Tattva Jigyasa. The real purpose of life is to inquire about the absolute truth. If our endeavor, prayasa, is not to inquire about the absolute truth, we will simply increase our endeavor to satisfy our artificial needs. A spiritual aspirant should avoid mundane endeavor. Another impediment is prajalpa, unnecessary talking. When we mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like croaking torts. If we must talk, we should talk about the Krishna consciousness movement. Those outside of the Krishna consciousness movement are interested in reading heaps of newspapers, magazines, and novels.
solving crossword puzzles, and doing many other nonsensical things. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. In the Western countries, old men retired from active life play cards, fish, watch television, and debate about useless socio-political schemes. All these and other frivolous activities are included in the Prajalpa category. Intelligent persons interested in Krishna consciousness should never take part in such activities. Hare Krishna. तो हमने अभी प्रयस लास्ट सेशन में हमने अत्याहार के बारे में डिस्कस किया, साथ हम लोग प्रयस और प्रजल्प के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मतलब प्रयास से हम लोग ये समझते हैं कि जो मतलब जो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के परे जा करके हम कार्य कर रहे हैं, है ना। जो जो नीडेड नहीं है उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एकदम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का फिलोसफी में ये बताते हैं कि लैंड तो सभी के लिए अभी उपलब्ध है ना। तो एक छोटा सा लैंड, पीस ऑफ लैंड, और फिर जो मिल्किंग काउ है वो यदि हो जाए हमारे पास, तो हमें ऐसा शहर की तरफ इधर उधर यहाँ दूसरी जगह ट्रैवल कर करके पैसा कमाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। प्रभुपाद जी के अनुसार ये बहुत मतलब पुराने जमाने में जिस प्रकार लोग करते थे वैदिक समय में, है ना, तो उसी उसी हिसाब से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और अभी के जो तथाकथित मॉडर्न सिविलाइजेशन के लोगों को अभी यदि बोलेंगे कि ऐसा करो, तो वो लोग बोलेंगे कि ये तो प्रिमिटिव प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने का, हाँ, पुराने जमाने का सोच वाला व्यक्ति है करके बोलेंगे। इसीलिए आवश्यकता है हमें कि पहले अपना सोच थोड़ा सा ये बदलना चाहिए, और फिर अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको थोड़ा मिनिमलाइज करना चाहिए। जो भी वस्तु का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभी देखिए इतने एक ही लोगों के पास 3 4 5 डिवाइसेस है ना। तो ये भी आवश्यकता नहीं है। एक एक जो जो चीज एक जो काम एक चीज से हो सकता है ना, 5 से वो एक से भी हो सकता है। फिर भी वो लोग फालतू कर इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इससे बात करने के लिए एक सिम, उससे बात करने के लिए एक सिम, है ना। ऐसे करके बहुत ज्यादा ये कर लेते हैं, जो प्रयास करते हैं। तो साक्षी गोपाल को कुछ प्रयास के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलिए, क्या सोचते हैं आप। जैसे कि हम जैसे कि हम अधिक से अधिक, जैसे हम लोग को जितना चाहिए उतना ही मतलब सामान, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अधिक से अधिक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, तो हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें जितनी आवश्यकता है, हमें जितना दरकार है, हमें उतना ही में संतोष रहना चाहिए करके, उतने में हमें अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें अपना हमें अपना सारा समय इसी चीज में लगा देते हैं कि कलेक्टिंग में लगा देते हैं कि जितना हो सके हम आगे के लिए इकट्ठा कर सके, फ्यूचर के लिए कलेक्ट कर सके करके, तो हमें उसमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और रितेश प्रभु आप बताइए। ये फैक्ट्री वर्ल्ड को सही बोल रहे हैं ना, ज्यादा हम लोग ये कलेक्टिंग वाला मेंटेलिटी की वजह से ही प्रभुपा जी भी बोल रहे हैं कि जो आवश्यकता नहीं है ऐसे चीजों का अभी, मतलब जो जिस जिस जिन चीजों से ज्यादा पाप होता है वो आजकल खुलने लगे हैं ना, स्लॉटर हाउसेस और फिर ब्रॉथल्स, हाँ, लिकर शॉप, है कि नहीं। ये सब चीज इसी के कारण खुल रहे हैं कि जो जरूरत नहीं है वो, मतलब ये सब क्या करने के लिए है, जो सही तरीके से पैसा कमा करके संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए खराब काम करके, है ना, ज्यादा और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, है कि नहीं। इसलिए ये सब खुल रहा है। वो असंतुष्टि के कारण, जैसा है ना, साक्षी और प्रो बोले कि संतुष्ट जितना है अपने पास, है ना, उतना और जितना हम संग्रह हमें आवश्यकता है उतना ही लेकर के, या उतना ही कलेक्ट करके हमें संतुष्ट रहना चाहिए। वही असंतुष्टि के कारण ही ये सब पाप होते हैं।
तो इधर प्रभुपाद जी फिर बोल भी रहे हैं कि आजकल के जो युवक लोग हैं वो एकदम मतलब प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग पसंद नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट है। तो हम लोग को एकदम अपना जीवन जो है, एक ऐसा भी कहावत है ना कुछ, मकान, दो वक्त की रोटी और दो जोड़ी का, हाँ, रोटी कपड़ा मकान, बस इतना ही आवश्यकता होता है हम लोग के लाइफ जीने के लिए। लेकिन लोग अपने मतलब फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा वो कर सोच सोच के बहुत इकट्ठा करके रखते हैं, हाँ, प्लानिंग ज्यादा करके क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोच के एकदम पहले के लिए एकदम आगे के लिए वो इकट्ठा करके रखते हैं। अभी हम लोग को जितना चाहिए उससे ज्यादा, अभी बैंक में सबके पास बहुत ज्यादा बैलेंस होगा फ्यूचर के लिए। तो और फिर फिर और फिर अपने अपने लिए ही नहीं, फिर अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, एक जनरेशन के लिए नहीं, कितने सारे जनरेशन के लिए मतलब सोच करके कमाने लगते हैं कि नहीं नहीं उसके लिए भी, इसके लिए भी, मेरे पोते के लिए भी, पोते के पोते के लिए भी, ऐसे करते करते है ना। और फिर अपना अपना जीवन ऐसे ही करते करते नष्ट कर देते हैं। जबकि फिर उनका पोता आएगा तो उनका पोता भी तो काम करेगा ही ना अपने लिए, फिर वो करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं, इसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो भगवान का रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन के लिए है, लेकिन नहीं करते हैं। अगर वो अपना टाइम और अपना इंटेलिजेंस उसमें नहीं लगा के भगवान को गॉड रियलाइजेशन में लगाएंगे तो काफी वो आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। इसलिए प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का 1.2.9 के तो कोट करके बोलता है ना कि मनुष्य का एक ही ये ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब धर्म। लिबरेशन, धर्म, धर्म में क्यों इंगेज होते हैं कि आगे लिबरेशन हो, हाँ, ये इस भौतिक संसार से मुक्ति हो करके हम भगवत धाम को प्राप्त करें, उसके लिए है। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं, दे परफॉर्म फॉर मटेरियल गेन, जो अपने अपना जो भौतिक है ना, भौतिक लाभ के लिए, भौतिक लाभ के पीछे दौड़े रहते हैं कि फलाना यज्ञ करेंगे तो ऐसा होगा, ये व्रत करेंगे तो ये प्राप्त होगा करके, है ना। धर्म कभी भी मुक्ति के लिए या फिर भगवान की संतुष्टि के लिए कभी भी धर्म पालन नहीं करते, अपने अपने संतुष्टि के लिए ये पालन करते हैं। और ये भी क्या है, ये भी क्या कहते हैं अपना प्रयास, है ना, इसमें भी जो मेहनत करते हैं, यदि वो कृष्ण संतुष्टि के लिए नहीं है तो उसको भी प्रयास ही माना जाए। अभी इसमें एक वर्ड आया है जो मतलब जो हम लोग का जो धर्म होता है वो मतलब अल्टीमेट लिबरेशन भगवान प्राप्ति के लिए है। तो बस हम लोग थोड़ा इसमें वर्ड में भी थोड़ा चर्चा कर सकते हैं कि धर्म एक्चुअली होता क्या है। तो साक्षी को आपको कुछ बोलना है कुछ, धर्म एक्चुअली में होता क्या? मतलब बेसिकली अगर हम लोग धर्म बोलते हैं तो लोग ऐसे क्रिश्चियन धर्म, फिर हिंदू धर्म, फिर मुस्लिम धर्म ऐसे में पहुंचते, लेकिन एक्चुअल मीनिंग ऑफ धर्म। धर्म, जैसे धर्म के बारे में हम कहें जी। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म भी मतलब क्या बोलिए अब, जो मतलब वास्तव में जो धर्म है, अ, बस ये हिंदू मुस्लिम ईसाई, है ना, ये सब के लिए नहीं है। वास्तविक धर्म जो है मनुष्य का जो अल्टीमेट जो कर्तव्य हाँ। है ना, या जो मनुष्य का नेचर है, वो है वास्तविक हाँ, धर्म। जिस प्रकार चीनी का धर्म है मीठा। मिठास, मिठास वो करना, हाँ। हाँ, है ना। यदि वो चीनी जैसा दिखता है, फीका है, तो वो चीनी नहीं माना जाएगा उसको। लेकिन उसी प्रकार जो मनुष्य का धर्म है वो है कि भगवान को, धर्म क्या है, मतलब अल्टीमेट लिबरेशन होना, वही हमारा धर्म है ना। अपवर्ग से मतलब ऊपर ये जाना, और धर्म करके भगवत धाम तक पहुंचना। यदि हम ये धर्म मान रहे हैं, ये है, मैं ये हूँ, मैं, है ना, मुसलमान हूँ, नहीं हूँ, लेकिन फिर भगवान की संतुष्टि के लिए हम कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि कार्य कर रहे हैं, तो फिर हाँ, दैट्स नॉट कंसिडर्ड धर्म या धार्मिक, लेकिन है प्रभु। सही है। हम्म। प्रभु। तो इसमें प्रभुपाद जी भी वही बोल रहे हैं कि जो जो ह्यूमन बींग है, जो हम लोग मनुष्य है,
वो लोग को मतलब ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि वो लोग जो बेसिक धर्म है उसको मतलब पहचान सके, वो क्या है करके उसको अंडरस्टैंड करे और उसमें मतलब आगे बढ़े। और हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी, जैसे मैंने अभी वो बात किए थे हम लोग ने कि बहुत हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट जैसे बहुत तो अगर हम लोग उसी चक्कर में फंसते रहेंगे तो फिर हम लोग को अ, जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एनिमल सोसाइटी के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि वो लोग भी एनिमल, जैसे पशु लोग भी यही करते हैं। चार वो होता है, खाना, मतलब आहार निद्रा आहार, भय निद्रा, मैं मथुन। तो फिर यही चार अगर हम लोग मनुष्य भी यही चार फिर बस पालन करेंगे तो फिर वो भी मतलब एनिमल, पशु के समान ही होते हैं। तो फिर इसलिए हम बस डिफरेंस क्या है मनुष्य और पशु में कि हम लोग के पास वो कैपेबिलिटी है, अगर हम लोग अपने इंटेलिजेंस यूज करके हम लोग मतलब भगवान भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें जैसे आगे फिर प्रभुपाद ने जैसे बोल लिखा है कि जैसे जो ह्यूमन, जो हम लोग मनुष्य लोग होते हैं, ये अपने अपनी अपने बुद्धि अनुसार या फिर अपने हिसाब से एक रिलीजन वो मैनिफेस्ट करते हैं, बनाते हैं अपने सुविधा अनुसार। जैसे उनके जैसा उनका समझ है और जैसा उनके मतलब स्वार्थ को पूरा हाँ, करता है। स्वार्थ को पूरा करने के लिए। और और जो हम लोग रिलीजन बनाते हैं, हम लोग ऐसे जैसे हम लोग अपने मतलब अपने इंटेलिजेंस को हिसाब से वो करके बनाते हैं, तो हम लोग को ये भी समझना चाहिए कि जो हम लोग का जो सेंसेस है, जो इंटेलिजेंस है, इनकम्प्लीट है। तो हम लोग कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी ऐसे कुछ भी मैन्युफैक्चर करेंगे, वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। परफेक्ट नहीं हाँ, होगा। परफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो अ, आजकल के जो भी धर्म है, जो भी मनुष्य ने मतलब बहुत सारे वेराइटीज ऑफ धर्म बना दिए हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये सब जो है ये हम लोग को जो जो ट्रू धर्म है, मतलब जो असली मकसद है, जो पर्पस होता है, उससे दूर लेके जा रहा है। हम्म। जो असली मकसद की तरफ नहीं लेके जा रहे। ये सारे जितने ह्यूमन सोसाइटी ने जितने अलग अलग धर्म को मैन्युफैक्चर किया है, जो अलग अलग धर्म बनाया है, ये सब मतलब हम लोग को दूर लेके जाते हैं भगवान से। हम्म। असली धर्म जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, असली धर्म ही होता है भगवत प्राप्ति, भगवान के बारे में जानना और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हम्म। मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए। हाँ। इसीलिए प्रभुपाद जी अंतिम में बोलते हैं ना, जो हमारा जो अल्टीमेट जो प्रयास है वो शुड बी अबाउट इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, हाँ। है ना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा का हमें प्रयास होना चाहिए। नहीं तो फिर हम अपना जो इंडेवर है, हमारा प्रयास कहाँ पर उपयोग करेंगे? अपना जो आर्टिफिशियल नीड प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम्म। मतलब आर्टिफिशियल नीड मतलब जो नीडेड नहीं है। हम्म। आर्टिफिशियल मतलब बाहर से क्रिएट किया गया, इट इज नॉट नेचुरल, है ना। आर्टिफिशियल नीड जो पूरा करने के लिए हमारा पूरा प्रयास वहीं पर चला जाएगा। और जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, जो जो स्पिरिचुअल होना चाहता है, जो भक्ति करना चाहता है, हम्म। वो ये मंडेन इंडेवर मतलब ऐसा प्रयास से उसे दूर हटना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी इंडेवर को भी, ओवर इंडेवर को भी, किस प्रकार इंडेवर को किस प्रकार भगवान के सेवा में लगाना है, वो भी प्रभुपाद जी ने अभी बता दिया लास्ट लाइन में ना, हम्म। कि इंक्वायर अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। उसमें हमें ये करना चाहिए, इंडेवर करना चाहिए, भगवान की सेवा में हमें इंडेवर करना चाहिए, ना कि मटेरियल ये मतलब आर्टिफिशियल नीड सेटिस्फाई करने के लिए। है कि नहीं प्रभु? हाँ, सही है। और इसमें एक लाइन भी प्रभुपाद ने लिखा है कि जो असली रिलीजन होता है, ये मतलब मनुष्य को सिखाता है कि बेर मिनिमम, एकदम कम से कम उसमें कैसे हम लोग अपना लाइफ को निर्वाह करें। हाँ वो कर सकते हैं, आगे कर सकते, बढ़ा सकते हैं। एकदम ज्यादा, बस कम से कम जितना चाहिए उतने में ही संतुष्ट रह के अपना जीवन वो व्यापन व्यापन करें। करना। प्रजल्प के बारे में फिर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रजल्प के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद जी सीधा प्रजल्प के मतलब सीधा बता दे रहे हैं, अननेसेसरीली, अननेसेसरी टॉकिंग। टॉकिंग, है ना। अननेसेसरी मतलब अभी हमें पता चल गया कि जो मनुष्य का जो प्रयास होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, वो सिर्फ भगवान की संतुष्टि के लिए होना चाहिए। हाँ। और अननेसेसरी मतलब क्या है? उसके अलावा जो भी हम बोल रहे हैं भगवान के बारे के, भगवान के अलावा या भगवान की लीला कथा के अलावा जो भी हम बोल रहे हैं, वो सब अननेसेसरी टॉकिंग हम्म। है ना। हम्म। अरे प्रभुपाद जी, मुझे लगता है यहाँ प्रभुपाद जी है ना, बता रहे हैं कि व्हेन वी मिक्स विद फ्यू फ्रेंड इमीडिएटली बिगिन अननेसेसरी टॉकिंग, मतलब जो जनसंग है ना, उसको हाँ। उसके कारण भी
प्रभा जी बता रहे हैं कि ये होता है मतलब प्रजल्प होता प्रजल्प है, होता है। है ना। जनसंघ मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी नहीं, उनके अलावा, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी के अलावा, हाँ, हम जिसके साथ संग करते हैं उनके साथ जाकर के तो हम भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना। उनके साथ जाकर के हम भगवान की लीला कथा, प्रभुपाद के बारे डिस्कस में, नहीं करेंगे। है ना, या गुरुजन के बारे में, शुद्ध वैष्णव के बारे में तो हम डायरेक्ट डिस्कस, मतलब बोलेंगे तो भी वो समझेंगे नहीं, हाँ है कि नहीं। हाँ। तो इससे बढ़िया उनसे संग ही नहीं रखना, दूर 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 रहना। हम्म जितना जरूरत है, जितना मतलब उनको भक्ति में लाने के लिए या चैंट करवाने के लिए जितना आवश्यकता है उतना ही करना, है कि नहीं। उससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर हम भी उनके साथ मिलकर के प्रजल्पा करने लग जाएंगे। हम्म जो प्रजल्पा मतलब अननेसेसरी टॉक्स, व्यर्थ की बात है। हाँ, व्यर्थ की बात है, हम्म करने लग जाएंगे। इधर फिर प्रभुपाद जी ने और एक बोला है कि अगर हम लोग ऐसे अननेसेसरी टॉक करते रहेंगे तो हम लोग बस ऐसे क्रॉकिंग टॉर्च की जैसा ही साउंड हाँ, करेंगे। जो जो जैसे हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में टेक्स्ट में भी देखा था, प्रभुपाद जी बता उसमें रहे वाचो वेगम में ये आया था। हैं। वाचो वेगम के उसमें डिस्कशन में आया था, हम्म। क्रॉकिंग ऑफ द फ्रॉक्स या क्रॉकिंग ऑफ द टॉर्च करके। हम्म। तो प्रभा जी इसमें फिर अलग अलग ये तरीके बताते हैं ना हम्म प्रज्वल का। सोनू प्रभा, आप थोड़ा कुछ इसके बारे में बोलेंगे। जी, जैसे कि प्रजल्पना का मतलब जैसे कि हम लोग व्यर्थ में जैसे जैसे समय फालतू समय व्यर्थ करते हैं कई और जगह पे, हम्म जैसे कि भगवान के नाम ना लेके, जैसे कि गेम खेलना, न्यूज़पेपर आदि पढ़ना, मैगजीन। मैगजीन वगैरह में पजल सॉल्व करना, ये सब बातें यहाँ यहाँ वहाँ फालतू में अपने एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो हम्म जो कि नहीं करना चाहिए हमें। हमें बस अपने कृष्णा भावनामृत को में लगाना चाहिए अपने समय को, हम्म और अपने गुरु के बारे में, उनके जो उद्देश्य है उनको पूरा करना चाहिए, या उनके लेक्चर्स वगैरह सुनने चाहिए। हाँ, तो सिंपली यहाँ यहाँ पर प्रभा जी बोल रहे हैं जो ये सब करते हैं, जैसे साक्षी ओवर प्रो बोले ना, सॉल्विंग क्रॉसवर्ड पजल हो हम्म गए, न्यूज़पेपर पढ़ना, गेम खेलना, हाँ, ये सब प्रभा जी बोल रहे हैं कि जो सिंपली वेस्ट देयर वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी, टाइम और एनर्जी प्रभु उसमें हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, और फिर जो प्रभा जी वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं रिटायरमेंट लेने के बाद में आराम से वो फिर कार्ड्स वगैरह ये खेलते हैं, कार्ड खेलते हैं, फिशिंग करते हैं। फिशिंग करते हैं, हाँ। टीवी देखते हैं, डिबेट करते हैं फालतू फालतू चीज के बारे में, है ना, पॉलिटिकल के हम्म बारे में, है ना। तो ये सब जितने भी एक्टिविटी है वो सब प्रजल्प के कैटेगरी में आते हैं। जो भगवान की सेवा के अलावा जो हम लोग जो कार्य करते हैं वो भी प्रजल्प की कैटेगरी में आता है, जो टाइम पास करने के लिए जो हम कार्य करते हैं। ना कि भगवान की सेवा या ना कि भगवान का जो लीला कथा का डिस्कशन करने के बारे में, है ना। तो इन मतलब भगवान का लीला कथा के अलावा जितने भी हम डिस्कस करते हैं या जितने भी हम कार्य करते हैं वो सब क्या प्रजल्प है प्रभु। हम्म तो उससे प्रभुपाद जी ने बचने के लिए बोला, इंटेलिजेंट पीपल, पर्सन इंटरेस्टेड इन कृष्ण शुड नेवर टेक पार्ट इन सच सच एक्टिविटी। एक्टिविटीज। हर चीज के बारे में प्रभुपाद जी ये है ना, पिछले बार भी जो अभी अभी जो प्रयास के बारे में भी प्रभुपाद जी ने यही बोल के हाँ, एंड किया ना स्पिरिचुअल कि हाँ, एस्पायरेंट्स अवॉइड स्पिरिचुअल मंडेन एस्पिरेंट को एंडेवर। मंडेन इंडेवर से आपको अवॉइड करना चाहिए। हाँ। और फिर इसमें बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्टिव मतलब इंटरेस्टेड है, हम्म वो ये सब चीज में उसको भाग नहीं लेना चाहिए, हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो हम्म प्रजल्प वाले चीज है, टीवी देखना, ये देखना, उनके साथ जाके मैच देखना, ये करना वो करना, उन सब में ये नहीं करना चाहिए करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। हम्म राहुल, ठीक है कुछ फिर। ऐड करना है आपको। नहीं, सब टॉपिक से ऐसे डिस्कस हो चुका है। जी जी। ठीक है। इधर आई गेस दो ऐसा एक एक वर्ड है जो ना दो बार रिपीट हो रहा है, पहले टेक्स्ट में भी इसमें भी, जैसे फ्रॉगिंग ऑफ द टॉर्च। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से मतलब फोकस करके एकदम याद करके इसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग ऐसे बात करते रहेंगे, हम लोग कुछ भी वो बात करते रहेंगे, अपनी एनर्जी ऐसे यूजलेस थिंग्स में हम लोग लगाते रहेंगे, तो हम लोग को जो एनर्जी वेस्ट होता रहेगा और हम लोग अपना एनर्जी मतलब इधर भगवान की सेवा में ज़्यादा उपयोग नहीं कर नहीं दे पाएंगे। पाए, समय नहीं दे पाए। हाँ, समय नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम लोग कुछ भी बोलते हैं या तो भगवान से रिलेटेड हो, ये यदि बोले। मतलब कहने का क्लॉकिंग ऑफ फ्रॉक कहने का अर्थ है कि जो भी हम बोलते हैं हाँ यदि कृष्ण संबंधित नहीं है हाँ, तो तो वो जिस प्रकार
जो मेंढक टर टर कर करके अपना मृत्यु बुलाता है ना, वो हाँ अगर यदि वो चुपचाप रह जाता है उस रात को, हाँ तो सांप उसको नहीं मारेगा, हाँ है कि नहीं? लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के सांप को बुलाएगा तो सांप उसको मारेगा ही। उसी प्रकार यदि हम ये सब चीज नहीं करेंगे तो हम भी अपना मृत्यु नहीं बुला रहे हैं, हाँ सही। है ना? हमें बच रहे हैं। हाँ बच रहा। मृत्यु मतलब जो स्पिरिचुअल लाइफ का मृत्यु हाँ है ना, वो हम नहीं बुला रहे हैं, हम बच रहे हैं। यदि हम कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और फालतू की चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हम्म। ठीक है, फिर आज हम लोग इधर ही विराम करते हैं। हम लोग ने अभी तक 3 टॉपिक पे डिस्कस कर लिया है। त्याहारा, प्रयास प्रयास और प्रजल्प। आगे हम लोग नियमग्रह और जनसंघर्ष पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फिर। ठीक। हरे कृष्णा। वांसकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। जय।